चैनल, यूट्यूब चैनल, प्लेटफॉर्म क्लासेस VNS। और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, धीमे धीमे हमारी क्लासेस की प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जा रही है और हम आपको दिन प्रतिदिन एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो चलती रहे और बेहतर रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भी हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हो, जैसे SSC हो गई, रेलवे है, NTPC के एग्ज़ाम्स होते हैं या UPPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। बच्चों, आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और 1 से 2 नंबर के प्रश्न परीक्षाओं के लिए पूछे जा सकते हैं। और बच्चों जानते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें एक एक नंबर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि 1 नंबर से ही हम एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी कर जाते हैं और एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं। जो 1 नंबर का बीच का जो दायरा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों ना हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चारों तरफ से तैयारी करें जिससे हमें पूरी मदद मिले। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो टॉपिक है वो है वॉर एक्सरसाइजेस का या युद्धाभ्यास का। बच्चों, एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध अभ्यास क्यों करता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज, इसकी आवश्यकताएं क्यों पड़ती हैं। बच्चों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे एक विश्व लेवल पर कई सारी जो है मानव के हित के लिए कार्य करती है कई देशों की सेनाएं। जैसे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी सदस्य देश हैं वो अपनी फौज को विभिन्न विभिन्न देशों में कार्यों के लिए, राहत कार्यों के लिए, बचाव कार्यों के लिए भेजते हैं। तो एक देश की फौज और दूसरे देश की फौज, दोनों में फर्क है, उनके चाल, उनकी भाषाएं, उनकी टेक्निक्स, इन सभी चीज में। तो उन दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस तरीके के सैन्य अभ्यास भी कराए जाते हैं, या किसी प्रकार की आतंकवादी गतिरोधी जो घटनाएं होती हैं उनमें साझा ऑपरेशन करने के लिए भी दोनों देश सैन्य या युद्धाभ्यास करते हैं, जिनसे एक दूसरे के साथ युद्धाभ्यास करने में, उनकी टेक्निक को जानने का, उनकी बोली, उनकी शैली को समझने में काफी मदद मिलती है। तो यही होता है वॉर एक्सरसाइज का मतलब। आज जो हम आपको चीज पढ़ाने वाले हैं, हालांकि हर देश के साथ वॉर एक्सरसाइज होता है, लेकिन हम भारत देश का विभिन्न देशों के साथ जो युद्ध अभ्यास होते हैं उनके नाम पर चर्चा करेंगे। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है और हो सकता है कि आप इसमें से कुछ जानते भी हो, लेकिन मैं आपको वादे के साथ बताऊंगा कि इसमें कुछ वॉर एक्सरसाइज ऐसी होगी जो हो सकता है कि आप पहली बार सुने हो या आपके लिए नया हो। तो आइए टॉपिक पर चलते हैं। बच्चों, जो यहां पर टॉपिक है वॉर एक्सरसाइज का, और जो पहला वॉर एक्सरसाइज या युद्धाभ्यास की बात करते हैं तो जो पहला है वो है सूर्य किरण। क्या नाम है? सूर्य किरण। और सूर्य किरण नामक युद्धाभ्यास करता है भारत किसके साथ? नेपाल, अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ सूर्य किरण नामक युद्धाभ्यास करता है। और मैं आपको बता दूं कि जो सूर्य किरण नामक युद्धाभ्यास है वो भारतीय सेना अर्थात थल सेना और नेपाल की थल सेना के बीच संपन्न कराई जाती है। दूसरे युद्ध अभ्यास की ओर आते हैं और दूसरा जो युद्ध अभ्यास है वो है संप्रीति। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी युद्ध अभ्यास हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखे हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में हैं तथा भारत इसमें कॉमन देश है, अर्थात इन सभी युद्धाभ्यासों में भारत का नाम सभी में आएगा, क्योंकि भारत वर्सेस अन्य देश हो रहे हैं, इसलिए आपको भारत का नाम समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि ध्यान देना है कि किन विदेशी देशों के साथ ये युद्धाभ्यास संपन्न कराए जा रहे हैं। तो बच्चों, जो दूसरा युद्धाभ्यास है वो है संप्रीति, SAMPRITI, संप्रीति। और संप्रीति जो युद्धाभ्यास है वो बांग्लादेश की थल सेना और भारत की थल सेना के बीच यह संपन्न होता है। क्या नाम है? संप्रीति, भारत और बांग्लादेश की
थल सेना या इंडियन आर्मी। जो तीसरा युद्धाभ्यास पर हम चल रहे हैं, जो तीसरा युद्धाभ्यास है वो है हरिमऊ शक्ति। क्या नाम है? HARMAU, हरिमऊ शक्ति। और हरिमऊ शक्ति जो है वह भारत और मलेशिया की थल सेना के बीच संपन्न कराया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें जो भारत देश होगा वह कॉमन देश होगा। हमें जो फोकस करना है वो किस पर करना है कि भारत से कौन सा देश युद्धाभ्यास कर रहा है और उन नामों को जानना है। तो तीसरा जो मैंने आपको बताया वो है हरिमऊ शक्ति और वह भारत और मलेशिया के बीच थल सेना के बीच संपन्न कराया जाता है। चौथा पे आते हैं बच्चों। चौथा है एक्वेरिन। चौथा जो युद्धाभ्यास है वो युद्धाभ्यास है एक्वेरिन, जो कि भारत और मालदीव की थल सेना या आर्मी के बीच संपन्न कराया जाता है। एक्वेरिन, ध्यान दीजिए, एक्वेरिन ये भारत और मालदीव की थल सेना के बीच यह युद्धाभ्यास संपन्न कराया जाता है। अगला युद्धाभ्यास पर जाते हैं और ये वरुणा की बात कर रहे हैं। क्या है? वरुण जो युद्धाभ्यास है वो भारत और फ्रांस की नेवी, ध्यान दीजिए मैं लिख दे रहा हूं, वरुण नामक जो युद्धाभ्यास है वो भारत और फ्रांस की नेवी का मतलब होता है जल सेना के बीच संपन्न कराया जाता है। कौन सा युद्धाभ्यास? वरुणा नामक युद्धाभ्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है रेड फ्लैग, लाल झंडा जिसे हिंदी में भी कह सकते हैं। और रेड फ्लैग नामक जो युद्धाभ्यास है वो किसके बीच कराया जाता है? भारत और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट के बीच संपन्न कराया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रेड फ्लैग नामक युद्धाभ्यास है वो भारत और अमेरिका की एयर फोर्स या वायु सेनाओं के बीच संपन्न कराया जाता है। रेड फ्लैग नामक जो सैन्य युद्धाभ्यास है वो भारत और यूनाइटेड स्टेट की एयर फोर्स या वायु सेना के बीच संपन्न कराया जाता है। अगला बढ़ते हैं। अगला है फिर डैश है नागाह ली। ध्यान दीजिए ये थोड़ा अरेबिक नेम है, अल नगाह ली जो है, कभी कभार ली नहीं पूछता, अल नगाह ही पूछ देता है, तो आपको मैं पूरा बता रहा हूं। अल नगाह ली ये जो है ये भारत और ओमान खाड़ी देश है और भारत और ओमान के बीच अल नगाह ली नामक युद्धाभ्यास होता है जो इनकी आर्मी के बीच कराया जाता है। भारतीय आर्मी थल सेना और ओमान की थल सेना के बीच कौन सा नामक युद्धाभ्यास? अल नगाह ली। ठीक है बच्चों, ये अल नगाह ली से आप समझ सकते हैं कि ओमान जैसे ही खाड़ी देशों के साथ इस तरीके के नाम आ सकते हैं। अगला जो युद्धाभ्यास की बात हम कर रहे हैं वो है बोल्ड कुरुक्षेत्रा। क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्रा। व्हाइट बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है BOLD, बोल्ड, KURUKSHETRA। बोल्ड कुरुक्षेत्रा नामक जो युद्धाभ्यास है वो भारत और सिंगापुर नामक देश के बीच होता है, जो इन दोनों की आर्मी के बीच संपन्न होता है। किसके? बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर की थल सेना के बीच संपन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है गरुड़ शक्ति। क्या है? गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति नाम याद रखिए। गरुड़ शक्ति नामक जो युद्धाभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया की थल सेनाओं के बीच होता है। कौन सा? गरुड़ शक्ति। ये मैं यहां पर बना दे रहा हूं, आर्मी के बीच गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया की थल सेना के बीच जो है ये सैन्य युद्धाभ्यास संपन्न कराया जाता है। अगला जो युद्धाभ्यास है वो है हैंड इन हैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी इस समय तो जो वॉर छिड़ा हुआ है लद्दाख पर, गलवान घाटी का नाम सुने होंगे, काफी चर्चा में है। भारत और चाइना दोनों एक
परमाणु सक्षम देश हैं और दोनों ही पड़ोसी मुल्क हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच वॉर न हो पाए, सारी चीज़ें वार्ता से सुलझ जाए, लेकिन फिर भी हमें देश प्रेम है भाई, अपने देश से कौन प्यार नहीं करता। इसलिए हम आपसे एक छोटी सी अपील भी करेंगे कि प्लीज़ जो है चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप बाइकआउट भी करें, देश का सहयोग करें, देश की सेना का सहयोग करें, क्योंकि देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे और हम सब से मिलकर ही देश गर्व से ऊंचा रहेगा यदि हम देश को सपोर्ट करेंगे। तो बच्चों, हैंड इन हैंड, हालांकि हैंड इन हैंड नामक जो युद्धाभ्यास है वो किसके बीच होता है? इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच। किसके? इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच कौन सा युद्धाभ्यास? हैंड इन हैंड नामक युद्धाभ्यास। आगे बढ़ते हैं, अगला है इंद्रा, INDRA। इसको आप समझ सकते हैं, IND से इंडिया और RA से रशिया को बनाया गया है। तो इंदिरा नामक जो युद्धाभ्यास है वो जाहिर सी बात है, मैंने बता दिया कि भारत और रूस की सेनाओं के बीच इंदिरा नामक सैन्य अभ्यास संपन्न कराया जाता है। और एक बात बता दूं कि ये इसकी नेवी के द्वारा संपन्न होता है। भारत और रूस की जल सेना के बीच, कौन सा? जल सेना के बीच इंदिरा नामक युद्धाभ्यास संपन्न कराया जाता है। और इस रो में जो आखिरी है वो है ऑजी इंडेक्स। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए क्या लिखा है, AUSINDEX। ऑजी मतलब ऑज का मतलब शुरू में AUS ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इंडेक्स का मतलब इंडिया से है, IND से इंडिया हो गया, और EX से क्या हो गया? एक्सरसाइज हो गया। तो ऑजी इंडेक्स नामक जो युद्धाभ्यास है वो किसके बीच कराया जाता है बच्चों? ऑजी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया की जल सेना के बीच। किसके? जल सेना के बीच, नेवी के बीच कराया जाता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये जो इधर के रो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो अगला एक्सरसाइज है वो है खंजर। क्या है? KHANJAR। और खंजर नामक युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान, ध्यान दीजिए यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, खंजर है तो थोड़ा सा किर्गिस्तान से आपको रिलेट कर सकते हैं। भारत और किर्गिस्तान की आर्मी के बीच, किसके? आर्मी के बीच खंजर नामक युद्धाभ्यास संपन्न कराया जाता है। अगला है मित्र शक्ति। कौन सा? मित्र शक्ति। हमारे बगल में हमारा पड़ोसी देश है, काफी पुराना, श्रीलंका, जिसको पहले सीलोन नाम से भी जाना जाता है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका की आर्मी के बीच, किसके बीच? भारत और श्रीलंका की आर्मी के बीच कौन सा युद्धाभ्यास? मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास संपन्न कराया जाता है। अगला है नोमैडिक, यहां पर है डैश और एलिफेंट। क्या है? नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट, ध्यान दीजिए, नोमैडिक एलिफेंट नामक युद्धाभ्यास भारत और मंगोलिया की थल सेना आर्मी के बीच कराया जाता है। कौन सा? नोमैडिक एलिफेंट नामक युद्धाभ्यास किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच। ठीक, आगे बढ़े। अगला है प्रबल दोस्तायक। क्या है? प्रबल दोस्तायक। प्रबल दोस्तक नामक जो युद्धाभ्यास है वो किसके बीच? इंडिया, भारत और कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान की थल सेना के बीच, आर्मी के बीच। प्रबल दोस्तायक किसके बीच? भारत और कजाकिस्तान के थल सेनाओं के बीच। ये सब सोवियत संघ रूस का ही पार्ट है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 1991 में ये सोवियत संघ USSR होता था, उससे ये 13 जो है अलग हो गए थे। तो ये प्रबल दोस्तायक, ये जो युद्धाभ्यास है किसके किसके बीच? भारत और कजाकिस्तान की थल सेना के बीच। अगला है युद्ध अभ्यास। कौन सा एक्सरसाइज है? युद्ध अभ्यास। और युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज भारत और यूनाइटेड स्टेट या संयुक्त राज्य अमेरिका की किसके बीच? थल सेनाओं के बीच संपन्न कराया जाता है। किसके? थल सेना या आर्मी के बीच संपन्न कराया जाता है। कौन सा? युद्ध अभ्यास। अगला है बच्चों लेमिटाई। कौन सा है? लेमिटाई। लेमिटाई नामक जो युद्धाभ्यास है, या इसको लेमिटाई वो बोल सकते हैं, लेमिटाई नामक युद्धाभ्यास किसके किसके बीच? भारत और सेशल्स,
सेशल्स द्वीप है, एक देश है सेशल्स। लेमेटाई नामक जो युद्धाभ्यास है वो भारत और सेशल्स की थल सेना के बीच संपन्न कराया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं इसको मार्क भी कर दे रहा हूं। अगला है दस्तलिक, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पिछली परीक्षा में पूछा भी गया है, किसी परीक्षा में पूछा गया, मुझे परीक्षा का नाम नहीं याद है लेकिन पूछा गया। और दस्तलिक नामक जो युद्धाभ्यास है, DUSTLIK, दस्तलिक नामक युद्धाभ्यास जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान, किसके, देखिए मैंने आपको बता दिया, खंजर किर्गिस्तान से, प्रबल दोस्तायक कजाकिस्तान से और दस्तलिक उज्बेकिस्तान, ये तीनों नाम याद रखिएगा बच्चों। मैं यहां पर थोड़ा सा ज्यादा इधर अंडरलाइन कर दिया इसलिए ये नाम नहीं है, आपको आ रहा होगा, अभी समझ में आ रहा होगा। दस्तलिक नामक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच संपन्न कराया जाता है। जो अगला युद्धाभ्यास है ये मल्टीलेटरल, अभी तो ये जो आप हैं ये बाइलेटरल है, कुछ इंडिविजुअल भी होंगे, कुछ डोमेस्टिक होंगे और कुछ मल्टीलेटरल होंगे। मल्टीलेटरल मतलब जिसमें दो से ज्यादा देश शामिल हो जाए जिस युद्धाभ्यास में। जैसे हम बताने जा रहे हैं मालाबार, ये ध्यान दीजिए, मालाबार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मालाबार नामक जो युद्धाभ्यास है वो 3 देशों के बीच होता है और वो है भारत, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और जापान। कौन कौन से देश? मालाबार भारत, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट और जापान के बीच होता है। और ये कौन कराता है? नेवी, इन तीनों की नेवी के बीच कराया जाता है ये युद्धाभ्यास। मालाबार नामक जो युद्धाभ्यास है वो भारत, अमेरिका और जापान की जल सेना के बीच, नेवीज के बीच कराया जाता है और ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। अगला बढ़ते हैं इम्बैक्स, IMBAX, ठीक है। और इम्बैक्स नामक जो वॉर एक्सरसाइज है वो किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच। किसके किसके बीच? भारत और म्यांमार के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? इम्बैक्स, IMBAX। इम्बैक्स भारत और म्यांमार की थल सेना के बीच इम्बैक्स नामक एक्सरसाइज संपन्न होती है या युद्धाभ्यास संपन्न होता है। अगला बढ़ते हैं विनबैक्स। जैसे इम्बैक्स था वैसे विनबैक्स, ध्यान दीजिए, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, इम्बैक्स इंडिया म्यांमार। विनबैक्स, वी से क्या होगा? वियतनाम, आई से इंडिया। विनबैक्स मतलब भारत और वियतनाम के बीच के जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है आर्मी का, वो जो है कौन सा है? विनबैक्स, VINBAX, विनबैक्स। थोड़ा सा आप कोरिलेट करेंगे तो आपको काफी आसानी होगी और आप एग्जाम में 4 ऑप्शन के थ्रू डिस्क्राइब कर लेंगे कि कौन सा आंसर हो सकता है। विनबैक्स इंडिया और वियतनाम के बीच की आर्मी के बीच। अगला है धर्मा गार्जियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? धर्मा गार्जियन। और धर्मा गार्जियन भारत और जापान की थल सेना के बीच, किसके किसके बीच? भारत और जापान की थल सेना के बीच धर्मा गार्जियन नामक युद्धा अभ्यास संपन्न कराया जाता है। किसके बीच? भारत और जापान के थल सेना के बीच। अगला है अजेय वॉरियर। कौन सा? अजेय वॉरियर। अजेय वॉरियर जो है ये युद्धाभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप इंग्लैंड भी कहते हैं, तो अजेय वॉरियर इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच होता है, आर्मी के बीच और यूनाइटेड किंगडम। अजेय वॉरियर नामक युद्धाभ्यास, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम, अजेय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। अगला है स्लिनेक्स, SLI, SL से श्रीलंका, ठीक है, मैं गोला कर दे रहा हूं तो आप समझ जाएंगे, ध्यान दीजिए। SL से क्या हो गया? श्रीलंका, IN से इंडिया, EX से एक्सरसाइज। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच, किसके बीच? भारत और श्रीलंका की आर्मी के बीच। स्लिनेक्स नामक एक्सरसाइज किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका की आर्मी के बीच। अगला है सिम्बैक्स, जैसे ये था, ठीक है, SI से सिंगापुर या S से सिंगापुर, I से
इंडिया, भारत और सिंगापुर के बीच ये एक्सरसाइज होता है। और किसके बीच होता है? नेवी, सिंगापुर की नेवी और भारत की नेवी या नौसेना, जिसे जल सेना भी कहते हैं, उन दोनों के बीच सिम्बैक्स नामक एक्सरसाइज संपन्न होता है। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो विदेशी देश थे उनसे एक्सरसाइज है। कुछ डोमेस्टिक एक्सरसाइज की बात करते हैं जो भारत की सेना, नेवी, आर्मी या एयरफोर्स डोमेस्टिक अर्थात घरेलू स्तर पर करती है। तो मैं ये 4 लिखा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक एक्सरसाइज की बात करें, घरेलू एक्सरसाइज की, तो इसमें है पहला गांडीव विजय। गांडीव विजय नामक जो घरेलू युद्धाभ्यास है वो भारत की आर्मी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा है विजय प्रहार या वज्र प्रहार भी कहते हैं इसे। विजय प्रहार और विजय प्रहार भी भारत की सेना, आर्मी के द्वारा घरेलू स्तर पर इसे संपन्न किया जाता है। पहला गांडीव विजय, दूसरा विजय प्रहार। अब तीसरा बात करते हैं पश्चिम लहर। कौन सा? पश्चिम लहर। और पश्चिम लहर जो एक्सरसाइज है वो भारत की आर्मी, भारत की नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। पश्चिम लहर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, ये चारों मिलकर के संयुक्त रूप से इस अभ्यास को करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पश्चिम लहर। और आज का जो आखिरी युद्धाभ्यास है वो है वायु शक्ति। और जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इसे भारत की एयरफोर्स करती है, अर्थात वायु शक्ति नामक युद्धाभ्यास भारत की एयरफोर्स या जो है वायुसेना के द्वारा इसे संपन्न कराया जाता है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो सभी मैंने मेंशन किए हैं। उम्मीद करता हूं कि इसके बाहर से एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। एक आग एक्सक्यूज हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू।